को कल पांचवें सूत्र की व्याख्या सुनाई गई थी। ये भक्ति के परिणाम के रूप में 3 सूत्रों में देवर्षि नारद ने वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसका विवेचन इन 3 सूत्रों में किया है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और बाद में बताया यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इसकी व्याख्या कल आप लोगों को सुना दिया गया था। जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य न तो किंचित और आकांक्षा करता है और न तो सोचता ही है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्त होता है और न तो किसी प्रकार का उसमें संसार के वैभव को पा करके उत्साह अथवा खुशी होती है। नोत्साही भवति का अभिप्राय यह नहीं कि उसके हृदय में उत्साह नहीं रहता। उत्साह माने संसार के पदार्थों को पाने की, संसार के भोगों को पाने का उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि रास्ता चलने का उत्साह मनुष्य को तभी तक होता है जब तक कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना हो। और जब मनुष्य गंतव्य तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, फिर अब आगे उसे रास्ता चलने का उत्साह नहीं रहता, क्योंकि जिसके लिए चलना था वहां पहुंच गया हो। और यदि रास्ते में कहीं उत्साह भंग हो जाए तो फिर तो वो जहां जाना चाहता है, जहां पहुंचना चाहता है, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसमें समझाया गया है कि वह क्योंकि जिसे पाना चाहता था उसे पा लिया, इसलिए अब उसकी न तो कुछ आकांक्षा रही, न तो किसी बात की चिंता रही, सोच रही, और न तो अब वो किसी से द्वेष करता है, न किसी में राग करता है। यहाँ रमते का अभिप्राय होता है संसारी विषयों में, अब उसे रस नहीं मिलता। और न तो वह संसार के किसी विषय की प्राप्ति के लिए उत्साहित होता है, क्योंकि उसका जो प्राप्तव्य था वो मिल गया है। अब आगे कहते हैं कि जिस भक्ति को प्राप्त करके ये स्थिति आती है, उसी भक्ति को, परम प्रेम रूपा भक्ति को ज्ञान करके, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिसको ज्ञान करके मनुष्य मतवाला हो जाता है। मतवाला कैसा मतवाला हो जाता है? जैसे आगे बताएंगे ब्रज की गोपिकाएं, जैसे अनेकों भक्तों का जीवन है, जहाँ की जिनके जीवन की कहानी को सुन करके आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है। मीरा ऐसी देवी जो एक राजा के यहाँ पैदा हुई और एक राजा के यहाँ ब्याह करके गई, और वह भगवान की भक्ति में इतनी मतवाली हो गई कि अपने राज्य घराने के समस्त बंधनों को तोड़ करके उन्मत्त हो वो वृंदावन की गलियों में घूमती रही। और उसके जीवन में किंचित मात्र भी संकोच के लिए स्थान नहीं रहा। और उसकी उस उन्मत्तता का ही परिणाम रहा कि वह जहर का प्याला भी पी गई, लेकिन उसने सी तक नहीं किया।
और अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में इतनी निमग्न रहती थी कि उसके सिवा उसे कुछ सूझा ही नहीं। एक कवि ने लिखा है, तन्मय होके काली पुतली के तले में बैठी अखिल अखिलेश ललाम देख लेती थी, द्वितीया के चंद सा अमा का आभरण चीर, अद्वितीया का द्युतिधाम देख लेती थी, राई में सुमेरु का विराम जानती थी वह, रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी, पै न जाने मीरा कौन सा ममीरा थी लगाए हुए, आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। वह अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में इतनी उन्मत्त थी कि उसके लिए दुनिया का वैभव, दुनिया का अधिकार, दुनिया की पद प्रतिष्ठा कुछ भी अर्थ नहीं रखा। और उसके सामने जब ये प्रश्न आया कि या तो तुम अपनी ये भक्ति छोड़ो और या राजमहल, तो उसने राजमहल छोड़ने में एक सेकंड भी विलंब नहीं किया। ये भगवान के प्रेम को प्राप्त हुए भक्तों की कहानी है। बड़े बड़े साम्राज्य का त्याग करके लोगों ने भगवान की भक्ति का वह आनंद लिया है। दुनिया के वैभव का त्याग तो एक छोटी सी बात है, दुनिया के सुख सुविधा का त्याग तो एक छोटी सी बात है। भक्त के जीवन में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम प्रेम में विवल हुए हनुमान प्रभु के चरणों में लिपटे हुए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, तुम्हें क्या दूं, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते, भगवान नाथ भगत तो अन्न पायनी, नाथ भगत तो सुखदायनी, देव दया करी अनपायनी। आप मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए। अनपायनी माने अविचल भक्ति, जिस भक्ति के पांव न हो, जो पांव नहीं है वो चलेगी कहां से, यानी अचल भक्ति हो, दृढ़ भक्ति हो। तो भगवान शंकर कह रहे उमा से, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तदि भाव न आना। हे उमा, राम का स्वभाव जिसने जान लिया है उसको भक्ति के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। भगवत प्रेम से बढ़कर के और क्या निधि हो सकती है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करे। तो ये भगवान की भक्ति की ही महत्ता है। यह ज्ञात्वा मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, भगवान की लीला का गान करते हुए उसी में निमग्न रहता है। एक कथा आती है, सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पुत्र थे और वो भगवत रस में इतने निमग्न रहते थे कि उनको अपने शरीर का पता नहीं रहता था। और एक बार वो रास्ते में चले जा रहे थे और वेदव्यास उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो एक तालाब में स्त्रियां कुछ नग्न होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चले गए, उन स्त्रियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो स्नान करती रही, क्रीड़ा करती रही, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकती रही। थोड़ी देर बाद जब पीछे पीछे व्यासदेव को आता हुआ देखा तो शर्म के मारे वो दौड़ करके सबने अपने अपने वस्त्र लेकर के अपने बदन ढक लिए। तो जब ये देखा तो व्यासदेव जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देवियों, तुम लोगों की मति भ्रष्ट है। हमारा जवान पुत्र इसी रास्ते से गया आगे आगे, उसको तुम लोग अपने जाल में फंसाना चाहती थी अपने नग्न बदन दिखा करके, इसलिए तुम लोगों ने अपने शरीर को वस्त्र से नहीं ढका। और मैं वृद्ध आदमी जब जा रहा हूं तो तुम लोग दौड़ करके अपने शरीर को ढक रही हो, क्या बात है। तो उन देवियों ने उससे कहा कि व्यासदेव, आपको भ्रम है, ऐसी बात नहीं है। आपके पुत्र को यह पता नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। आपका पुत्र इस समय भगवत प्रेम में निमग्न है, उसकी दृष्टि संसार में नहीं है। हम नंगी हैं या वस्त्र पहने हैं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसके लिए यानी वस्त्र पहनना व न पहनना कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन आपकी दृष्टि संसार में है, आप हमें नग्न देखते हो और हमें वस्त्र पहना हुआ देखते हो। आपकी दृष्टि संसार में है, इसलिए आपसे हमें शर्म आ रही है। उसकी दृष्टि संसार में है ही नहीं, जो संसार में दृष्टि नहीं रखता उसके लिए शर्म की क्या बात है। ये उनका उत्तर था।
तो इस उत्तर को सुन करके व्यासदेव स्वयं लज्जित हो गए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त है उसके लिए दुनिया का कोई वैभव अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है महात्मा भरत के लिए, वो कहते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़ भागी। जो बड़भागी जन है, भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं, वो रमा के विलास को माने लक्ष्मी के वैभव को, दुनिया के ऐश्वर्य को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कह करके बमन करके आदमी फिर उसकी तरफ नहीं देखता। ऐसे ही वो संसार के विषयों को बमन के समान जानते हैं, उधर उनकी दृष्टि नहीं जाती। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़ भागी। वह बड़ भागी जन भगवान का अनन्य चरणानुरागी रमा के विलास को बमन के समान त्याग देता है, कह के समान त्याग देता है, उधर उसकी दृष्टि नहीं जाती क्योंकि वो भगवान के प्रेम में निमग्न है। उसको भगवत प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा भरत ने अयोध्या के साम्राज्य को एक सेकेंड में लात मार करके चल दी, लात मार दिया। क्यों? इसलिए कि उनका हृदय भगवान श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है बंदऊ प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधु परिवत जई न पासु। जिसका मन रूपी मधुकर, मन रूपी भ्रमर हमेशा राम के चरण रूपी कमल में ही निमग्न रहता है, लुब्ध रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं कभी। ऐसे भरत के चरण की मैं वंदना करता हूं। तो भरत के मन को उन्होंने मधुप बताया और भगवान के चरण को कमल। जैसे मधुप यानी मधुकर भंवरा कभी कमल को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, इसी रूप से भगवान के मंगलमय चरणारविंद को भरत का मन कभी छोड़ता नहीं, पल मात्र के लिए भी छोड़कर दूर नहीं होता। तो जो जिसका मन भगवान के चरण कमल में मधुपवत मत्त हो गया है, उसके रसास्वादन में निमग्न रहता है, उनके लिए दुनिया का वैभव क्या अर्थ रखता है। इसलिए बताया कि यज्ञात्वा मत्तो भवति और स्तब्धो भवति। स्तब्धो भवति माने अचल हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई क्रियाकलाप नहीं, फिर वो सारी क्रियाओं से उपरत हो जाता है, हमेशा प्रभु प्रेम में ही मग्न बैठा हुआ है, पागल की तरह। लोगों की दृष्टि में वो पागल होता है, लेकिन सही मायने में वो पागल होता है। पंजाबी में एक कहावत है, महात्मा थे, वो कहा करते थे, मिलते थे मुझे कभी तो मेरे को बावरा बावरा करते हैं। तो बावरा माने होता है पागल। तो वो लोग कहें कि स्वामी जी का नाम बावरा क्यों है, तो कहें बावरा माने होता है पागल, और हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसने गल को पा लिया वो पागल है। गल माने तत्व, जिसने उसको पा लिया वो पागल। तो वो जो भगवान के चरणारविंद में अनुरक्त रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो उन्मत्त ऐसे स्तब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि उनकी स्थिति क्या होती है। वो गूंगे के समान मौन और जड़ के समान स्तब्ध, काष्ठवत उनका यानी शरीर हो जाता है, किसी प्रकार की क्रियाकलाप की गति नहीं रहती, क्योंकि वो हमेशा निमग्न है, प्रभु प्रेम में ही निमग्न है। शरीर जब नीचे यानी चेतना जब नीचे आवे, शरीर अस्त हो, संसारस्थ हो, तो देखे ना कि दुनिया में क्या हो रहा है और शरीर में क्या हो रहा है। जो संसारस्थ नहीं है वो दुनिया में क्या हो रहा है उसकी क्या पता है। उसके लिए तो उसका प्राण अभी चला जाए तभी उसे कोई चिंता नहीं है, 100 वर्ष बाद जाए तभी कोई चिंता नहीं है। उसके लिए तो कोई चिंता के लिए स्थान नहीं है। दुनिया कल जाने वाली आज चली जाए, उसका उसमें कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। वो प्रभु प्रेम में ही निमग्न है, भगवत प्रेम के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। तो महात्मा सुंदरदास ने भगवान के भक्तों की उस अवस्था का अपने पदों में वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में वर्णन किया है। भगवान की भक्ति को जो पा गए हैं
उनके समान धन्य दुनिया में और कोई नहीं। और रामायण में तो ऐसे अनेकों भक्तों का जीवन है। जैसे सुतीक्षण के विषय में आया कि वह मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देव। और जब उसको पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो भगवान के प्रेम में वो निमग्न होकर के कबहू नृत्य करे गुण गाई, कबहू पुनि पाछे फिर जाई। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे लौट जाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप को याद करके नाचने लगते हैं। उनके वहां पर बताया गया कि अविरल भगति विरत मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। वह विरक्त ज्ञानी मुनि जो है वो भगवान के अविरल भक्ति में निमग्न हो गया, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। रोमांच हो गया है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, बाग गदगदा द्रवते तस्य चित्तम, वाणी गदगद हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, चित्त द्रवित हो गया है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। प्रभु का नाम लिया तो उसकी गति बदल जाती है। तुलसीदास जी ने अपने दोहावली रामायण में लिखा कि जो भगवान के ऐसे अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ही उनके शरीर की गति बदल जाती है और उनके चित्त में भगवान की स्मृति के साथ ही अखंड रस का प्रवाह बहने लगता है। जो लोग भगवान के चरणानुरागी हैं उनके विषय में बताया था। भरत जी जिस समय वो जब ही राम कही ले ही उश्वासा, उमगत प्रेम मनव चौपासा। जब वो राम कह करके वो श्वास लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर रूपी समुद्र से प्रेम रूपी सरिता निकल करके, लहरें निकल करके दुनिया को आप्लावित कर रही, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। तो ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम की उच्चतम अवस्था में, भक्ति की उच्चतम अवस्था में भक्त की ऐसी ही स्थिति हो जाती है। और भक्त की उस अवस्था को जो देखने वाले हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो तो धन्य हैं। जो देखने वाले हैं, ऐसे भक्तों का संग करने वाले, वो भी धन्य हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति और आत्मा रामो भवति। आत्मा रामो भवति क्योंकि आत्महत्या विरोधे एक सांडिल्य इसमें आएगा। और सांडिल्य ऋषि के मत से भक्ति का स्वरूप वही है। आत्मा की रति में अविरोधी जो तत्व है वही भक्ति है। तो भक्ति में आत्मा में ही रमण करने लगता है। जो व्यक्ति, आप लोगों ने सुना होगा पहले उनके रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, पहले वो काली की आराधना किया करते थे, उसके लिए फूल तोड़ करके ले आते थे, माला बनाते थे, काली को पहनाते थे। और कुछ दिन बाद जब ऐसी स्थिति आ गई तो अब वो फूल तोड़ कर ले आते, माला जब बनाते तो काली को पहनाने की बजाय अपने आप को ही पहना लेते, क्योंकि काली अब मूर्ति में नहीं थी, अब उनके हृदय में आ गई थी। और फिर बाद में ऐसी स्थिति आई कि जब वो फूल तोड़ने के लिए जाते तो फूल तोड़ते ही नहीं, सोचते तो काली पर ही चढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने फूल तोड़ना ही बंद कर दिया, माला बनाना ही बंद कर दिया। ये अवस्थाएं, पहले काली मूर्ति में दिखाई देती थी, फिर काली अपने आप में दिखाई देने लगी, फिर काली सर्वत्र दिखाई देने लगी। तो ये अवस्था है भक्त की। जैसे जैसे उसका अनुराग बढ़ता है, जैसे जैसे उसके भाव की वृद्धि होती है, वैसे वैसे वो अपने इष्ट को सर्वत्र देखता हुआ निमग्न हो जाता है। यही हाल ब्रज की गोपिकाओं का है। उनकी दृष्टि में सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई दे रहे, सर्वत्र कृष्ण दिखाई दे रहे, कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जहां दृष्टि डालती है वहां कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, जित देखो तित श्याम मई है। गोपिका कहती है, जित देखो तित श्याम मई है। श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहती है बात नहीं है। हाँ बावरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, दीप शिखा पर श्याम तई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखिए तो मनो श्यामता बेल गई। जित देखो श्याम वही है। तो गोपिकाओं को सर्वत्र श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। जब उधो उनको समझाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात समझाते हैं, तो वो कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। उधो हमें आठो याम श्याम ही सुकामे। श्याम हिये श्याम पिए, श्याम बिनु नाही तिये। आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है।
श्याम गति श्याममति, श्याम ही हमारो पति, श्यामहु संपत्ति समूह, श्याम सुखा शोभा सुख धाम है, उधो तू भय बौरे, पाती लिए आए दौरे, योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम के सिवा कुछ रहा ही नहीं, इसलिए अब वहां पर किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए स्थान नहीं है। तो यहाँ पर महात्मा नारद कहते हैं मत यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब आत्मा में ही रमण करने वाला, उसके लिए अब यानी ये भाव खत्म हो गया कि मैं पुजारी हूँ, भगवान पूज्य है और ये पूजा की सामग्री है। त्रैत खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अब वहां केवल अद्वैत रह गया है, केवल अद्वैत। इसलिए आत्मा रामो भवति, अपने आत्मा में ही रमण करने वाला हो जाता है। ऐसा जो अनन्य चरणानुरागी भक्त है उसकी अवस्था। अब आगे इन 3 सूत्रों में भक्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए भक्त का यह लक्षण बताया कि भक्त आखिर में आत्मा राम हो जाता है। आत्मा रामस्य मुनियो, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है कि वे मुनि जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं वही सही माने में प्रभु की अनन्य भक्ति करते हैं। तो आत्मा में ही रमण करने वाला जो परमात्मा का अनन्य चरणानुरागी भक्त है वही महान है, ऐसा समझाया गया। अब आगे भक्ति का स्वरूप और भक्ति का परिणाम बता करके भक्ति की साधना बता रहे हैं अगले वाले सूत्र में। यानी 7वें सूत्र से भक्ति की साधना शुरू होती है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की साधना किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए महात्मा नारद कहते हैं सा न कामे माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कामना रूप नहीं है, निरोध रूप है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने भक्तों के लिए समझाई। भक्ति जब तुम करने लगो, थोड़े दिन भगवान की पूजा पाठ किया और रास्ते में यदि कोई व्यवधान आ गया, परिवार में कोई अप्रिय घटना घट गई या जीवन में जो हम चाहते रहे वो नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान सच्चा नहीं, भगवान सच्चा नहीं, भगवान दयालु नहीं, भगवान की कृपा मेरे पर नहीं। हम इतनी भक्ति किए फिर भी हमारा ये बिगड़ गया। यानी इसका अभिप्राय कि भगवान को इतना घुस दिया फिर भी वो नहीं माना है? ये जो दृष्टिकोण है ये कामना रूप दृष्टिकोण है। भक्ति कामना रूपा नहीं है, क्या समझे? भक्ति में कामना नहीं, जहां कामना है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां कामना नहीं होती। प्रेम में कामना नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हमने तो इतना 1000 माला फेर दिया कुछ नहीं बना। बनना क्या था उससे? क्या बनना था? हम तो इतने दिनों तो भगवान का नाम लेते रहे लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बना। तो काम जहां बनने वाली बात है फिर वो तो मजदूरी है, तो मजदूरी जितना तुम करोगे उतना ही मिलेगा ना। मजदूरी तो हिसाब से मिलेगी, लेकिन जहां प्रेम है, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। भारत में एक संत हुए हैं पंजाब में, उनका नाम था बुल्ले शाह। पंजाब में बड़े अच्छे संत हुए हैं वो। बुल्ले शाह एक दिन बैठे हुए थे, तस्बीह फेर रहे थे। जैसे अपने यहाँ माला फेरते हैं ऐसे मुसलमान फकीर जो होते हैं वो तस्बीह करते हैं, माला कोई तस्बीह करते हैं, तस्बीह फेर रहे थे और निमग्न थे अपने ध्यान में। इतने में एक दूध वाला आया, दूध बेचने वाला, दूध घर घर में पहुंचाता था, जो दूधिया कहते हैं। दूध वाला आया, उसने आवाज लगाई तो कई घरों में जिन जिन घरों में दूध दिया करता था उन घरों से देवियां निकली बर्तन लेकर के, और उसने अपने सेरे से नाप नाप करके दूध देता चला गया सबको। आगे गया तो एक घर से एक लड़की निकली। लड़की हंसते हुए निकली, वो बर्तन लिए हुए थी, वो आकर के रख दिया बर्तन। तो उसने उसकी तरफ देखा और डब्बा उठाया, अपने दूध का बर्तन भर दिया और हंसती हुई लेकर वो चली गई। तो बुल्ले शाह देख रहे थे कि और सबको तो इसने माप माप करके दूध दिया, इस लड़की को बिना मापे दूध दे दिया, सारा भर दिया, इसका बर्तन जरूर कोई बात हो, नहीं तो ऐसे कौन देता है। अब ये बात बुल्ले शाह के ध्यान में आई, तो जब वो दूध वाला लौटा तो उन्होंने आवाज दी, भैया यहाँ आ मेरे पास। वो आ गया, कहा क्या बाबा?
कहा कि तूने सबको तो माप माप करके दूध दिया, और जो लड़की आई तो उसको तूने बिना मापे उसका बर्तन भर दिया, क्या बात है? तो उस दूध वाले ने हंसते हुए कहा कि बाबा, प्रेम में माप जोक नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां माप जोक नहीं होती। जब इतना कहा बुल्ले शाह को, इतना कह करके वो हंसता हुआ चला गया। और ये बात सुनकर के बुल्ले शाह को बड़ा धक्का लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति एक लड़की से प्यार करता है और वहां इसने माप जोक तोड़ दिया, खत्म कर दिया, और मैं भगवान से प्यार करता हूं, वो तस्बीह गिनता रहता हूं कितने माला जप लिया मैंने। अभी हमने माप जोक बना रखा है, भगवान से प्रेम करता हूं और अभी माप जोक हमारे साथ लगा हुआ है। बुल्ले साहब उसकी बात सुनकर के तस्बीह तोड़ी और तोड़ करके फेंक। आज से माप जोक नहीं होगा। सही में जहां प्रेम है वहां माप जोक नहीं होता। तो ये जो दृष्टिकोण है वो कामना रहित दृष्टिकोण है। जहां कामना है वहां किसी न किसी प्रकार का व्यवधान लगा रहेगा, सीमा बनी रहेगी। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, दुनिया तो आपको परेशान कर देती है, मांगते मांगते भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, तो आपको भी कभी विश्राम की जरूरत पड़ती? भगवान ने कहा जरूर पड़ती भाई। कहा जब आपको विश्राम की जरूरत पड़ती तो आप कहाँ विश्राम करते हो, कहाँ चले जाते हो आप आराम करने के लिए? तो भगवान ने बताया, कर्म वचन मन मोर गति, जे भजन करई निष्काम। का जिसके कर्म से, वचन से, मन से मेरी ही गति है, और निष्काम भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। मैं उनके हृदय कमल में जाकर के वही विश्राम करता हूं, क्योंकि वो वासना रहित है, कामना रहित है। जहां कामना है, जहां वासना है, वहां भगवान नहीं आ पाते। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर तह मराल किमियावत। प्रभु बड़े निर्मल है और मेरा हृदय मल से भरा हुआ है। ऐसे मलिन हृदय में भगवान भला कैसे आएंगे? जिस तालाब में, जिस तलैया में आप सोचो कौवे, बकुले, गीध और सुअर रहते हो, क्या वहां पर कभी राजहंस आकर के बैठ सकता है? क्या समझे? जिस तालाब में कौवे, बकुले, गीध और सुअर रहते हो, उसमें क्या कभी राजहंस आकर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि दंभ जो है ये बकुला है, कपट जो है ये कौआ है, लोभ जो है ये गिद्ध है, काम जो है वो सूकर है। ऐसा उन्होंने विनय पत्रिका के दूसरे पद में इसका विवेचन दिया है कि दंभ जो है ये बकुला है। बकुले को देखो, एक पांव से ऐन खड़ा रहता है शांत होकर के, और लेकिन वो पाखंड दंभ है उसका। वो मछली की घाट पे रहता है, मछली कहाँ है, कब उस पर चोंच मारे। एक रामायण में कथा आती है कि भगवान राम जब पंपा सरोवर के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बकुला एक टांग से खड़ा हुआ था पानी में, और फिर उसने धीरे धीरे पांव उठाया, 2-4 कदम चला, फिर एक पांव से खड़ा हो गया। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य पश्य बकम तातर, हे लक्ष्मण जरा उस बकुले को तो देखो, कितना सज्जन है। वो इतने धीरे धीरे पांव पानी में रख रहा है कि कोई जंतु को दुख न पहुंचे, कोई प्राणी दुखी न हो जाए। और इसलिए क्या भगवान के ध्यान में एक पांव से खड़े होकर तपस्या कर रहा है। तो उसी पानी में रहने वाली एक मछली ने उत्तर दिया, राघव ये बकुला कितना साधु है ये तो मेरे से पूछिए। ये आपको पता नहीं है, मैं जानती हूं ये कितना भगत है। सहवासी ही जानती गुण दोष सहवासिना, का आप नहीं जान सकते इसे, इसके साथ जो लोग रहते हैं वही इसको जानते हैं। सहवासी ही जानती गुण दोष सहवासिना, साथ रहने वाले ही साथ रहने वालों के गुण दोष को जानते हैं।
सब नहीं जानता। तो बकुला जो है वो दम्भ है। जिसके जीवन में दम्भ है वो भगवान को कैसे बुला सकता है? जिसका हृदय